हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम सक्सेस क्लासेस। आज के इस वीडियो में क्लास 10th सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 2024 एग्जाम में आपको कम से कम 2 अंक पक्का मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए, यहाँ पे जो पहला आपका जो प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, कई बार बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी सही हो जाएगा। अधिक सिंचाई क्या, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल डी आपका सही हो जाएगा। जो अगला जो प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ठीक है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा इसका भी डी सही हो जाएगा। उत्तराखंड क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल डी इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। राइट आंसर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है, राजस्थान में है। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। ठीक है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है वो आपको बताना है। कई बार बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा। एड्रीन क्या, एड्रीन है जो रसायन है वो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। चलिए, अब अगला प्रश्न की ओर कि काली मिट्टी, ठीक है, यहाँ पे है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी सही हो जाएगा। रेगुर मृदा क्या, रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा या रेगुर मिट्टी। ठीक ना। चलिए, जो अगला प्रश्न है कि इनमें से काली मृदा का क्षेत्र कौन है वो आपको बताना है। काली मृदा का क्षेत्र कौन है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र है में आपको काली मृदा मिलता है, तो इसलिए राइट आंसर बिल्कुल आपको बी सही हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र। चलिए, अगला प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। ठीक है, तो कपास की जो खेती जो किया जाता है वो सर्वोत्तम जो मिट्टी होता है वो काली मिट्टी होता है। क्या होता है, काली मिट्टी, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी। चलिए, जो अगला प्रश्न है कि भारत में पर्वतीय भूमि का प्रतिशत क्या है, यानी कि भारत में जो पर्वतीय भूमि है वो कितना प्रतिशत है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपको सी सही हो जाएगा। 30% है। कितना है, 30% है। चलिए, जो अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में से कौन सी मिट्टी मिलती है। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियाँ है वहाँ कौन सी मिट्टी मिलती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपको सी सही हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी क्या, जलोढ़ मिट्टी मिलता है प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में, तो इसलिए राइट आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए, जो अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान क्या है। ठीक है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में क्या योगदान है वो आपको बताना है। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। 22% है। कितना है, 22% है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि खादर मिट्टी किसे कहा जाता है। ठीक है, खादर मिट्टी किसे कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ए आपका सही हो जाएगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल ए आपका सही हो जाएगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए, जो अगला जो प्रश्न है कि किस मृदा में लौह ऑक्साइड मिला हुआ होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी में यानी लेटेराइट मृदा में मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो इस सभी ऑब्जेक्टिव को आप याद कर लीजिए। तो चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में।